अब आपके पास अपने बोर्ड की तैयारी के लिए, अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचे हैं। अपने स्कूल में, अपने जिले में और अपने राज्य में अगर आपको टॉप करना है तो फिर क्या करना चाहिए। जो बच्चे शुरू से पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है उनके पास जो है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होता है। अगर आपने जो है अभी स्टार्ट किया पढ़ाई करना तो आप डिटेल नोट्स मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। जब आप अपनी कॉपी में लिखते हो ना तो उसको इस प्रकार से लिखो कि जब वो कॉपी चेक करने वाला टीचर्स उसको पढ़े तो उसे आपकी कॉपी से वो सारी बातें समझ में आए। जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और जो अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे और त्योहार अपने अच्छे तरीके से मना लिए होंगे, है ना बात। और अभी एक छठ का त्योहार भी आने वाला है और उसके बाद समझ लो लगभग हम लोग के सारे जो त्योहार के सीजन्स हैं वो एक तरह से समाप्त हो जाएंगे। कुछ एक आध दो त्योहार बीच बीच में पड़ते रहेंगे, लेकिन ये जो लंबी छुट्टी है इसका दौर हो रहा है समाप्त। और इसके साथ ही साथ अब आपके पास अपने बोर्ड की तैयारी के लिए, अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचे हैं। अब इस कम समय में आपको जो है अपने जो टारगेट है, जिसको हम लोग हमेशा बताते कितना 95 प्लस, ठीक है, इतना अगर आपको परसेंट लाना है, यानी अपने स्कूल में, अपने जिले में और अपने राज्य में अगर आपको टॉप करना है तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरह से हम अपनी तैयारी को लेकर के चले। तो देखो भाई, जो बच्चे शुरू से पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है उनके पास जो है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होता है, पहले से अर्जित होता है, लेकिन उसमें एक कमी होता है। हम लोग हैं छोटे से ठहरे से बच्चे, एकदम प्यारे से बच्चे। होता क्या है कि हम लोग जब पढ़ते रहते हैं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पीछे की चीजें हमारे दिमाग से निकलती भी रहती है, ठीक है। तो जो पहले से पढ़ते हुए आए हैं, अप्रैल से लगातार पढ़ते हुए आए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कमेंट में आप लोग जरूर लिखना कि उनमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पुरानी पढ़ी हुई चीजें दिमाग से विलुप्त होते चले होंगे, गायब होते चले होंगे, उनका चीजें भूल गए होंगे। लेकिन उनके पास तब भी एक प्लस पॉइंट है कि वो जब भी दोबारा से पढ़ने बैठेंगे तो नया पढ़ने से पुराना पढ़ने वाला जल्दी समझ में आता है और ज्यादा समझ में आता है, तो उनके पास एक प्लस पॉइंट है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपनी पढ़ाई को अभी शुरू करना चाह रहे होंगे, किसी कारण से उन्होंने पढ़ाई उस तरह से नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। हो सकता है किसी की बीमारी, हो सकती है अपनी बीमारी, किसी का कभी कभी कोई चोट चपाट लग जाता है उसकी वजह से, या कोई भी घर का प्रॉब्लम या पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई जो है थोड़ा सा लेट में स्टार्ट होता है। और कुछ बच्चे तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए होंगे, वो एग्जाम के पास ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उनके ऊपर जो है वर्कलोड होता है, हो सकता है घर की जिम्मेदारियां होता है इसकी वजह से। तो इन सभी बच्चों के लिए जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और जो अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो को इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया ताकि उन लोगों की तैयारी भी अच्छे तरीके से हो पाए। ए टू जेड बात आज की इस वीडियो में करेंगे कौन, आपके विजय सर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए क्या करना है। देखिए सबसे पहली तो बात आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका टारगेट क्या है। तो टारगेट है 95 प्लस मार्क्स लाना, ठीक है। अब इसके लिए किस तरह से काम करना। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर इतना हमारा थोड़ी ना टारगेट है, हम तो 70 वाले हैं, हम तो 80 वाले, हम तो 85 वाले हैं। यार 95 100 की तैयारी करोगे तभी उतना आएगा, ठीक है। और उतने मार्क्स भी जो है ना, हम तो तैयारी ऐसा बताएंगे कि 95 100 की होगी, और अगर आप ईमानदारी से पूरी तैयारी करते हो तो उतना भी आएगा, उतना पक्का आएगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि अपनी तैयारी में उतनी ईमानदारी नहीं डालते हैं, तो जब आपकी ईमानदारी कम होगी तो मार्क्स आपके थोड़े मोड़े कम होंगे। लेकिन अगर पूरा प्रॉपर वे में चलेंगे तो आपका उतना आ जाएगा और 70-80 लाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। तो आसानी से अगर 70-80 लाना चाहते हो, थोड़ा सा अच्छा मेहनत करके अगर 95 प्लस लाना चाहते हो तो वीडियो आपको देखना होगा। सबसे पहली बात, अगर इतना लाना है तो टारगेट तो डिसाइड हो गया, क्योंकि टारगेट के बिना जीवन एकदम बेकार है। अगर आपको पता ही नहीं आपको कहां जाना है तो आपका एकदम वैसा ही स्थिति होता है जैसे कि एक आप जो है नाव को पानी के बीच में छोड़ दीजिएगा। अगर उस नाव में इंजन लगा हुआ है, इंजन, ठीक है, तो इंजन क्या करता है, उसको ताकत देता है, नाव अपनी दिशा में बढ़ जाता है। लेकिन अगर उस नाव में इंजन नहीं लगा हुआ, नाव को पानी में छोड़ दीजिए तो हवा का झोंका जिधर बहेगा नाव उस तरफ चला जाएगा। तो वही स्थिति आपकी हो जाती है। अगर आपने टारगेट नहीं सेट किया है तो हवा का झोंका जिधर आएगा, यानी जो जब जैसा बोलेगा आप वैसे करते रहोगे, और इधर उधर करने की वजह से आपके जो है डायरेक्शन खराब हो जाएगा, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ध्यान देना कि लक्ष्य तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, तरीकों से। तो अपना टारगेट आपने सेट कर लिया, जिसका जो भी टारगेट हो अपने हिसाब से बनाना है। अब उस टारगेट के हिसाब से अपना टाइम देखो, आपके पास कितना टाइम है। तो आपके पास ले दे के जो है नवंबर का महीना बचा है, दिसंबर का महीना बचा है, जनवरी का महीना बचा है, क्योंकि फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, है ना बात। फरवरी में सबके एग्जाम लगभग स्टार्ट हो जाते हैं, तो ले दे के 3 महीना बचा है। और इसको अगर डेज में कैलकुलेट किया जाए तो नवंबर में 30 दिन होता है, दिसंबर में 31 होता है, जनवरी में 31 होता है, यानी कुल मिला के 92 दिन बचा है। अगर आप लोग 92 के 92 दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहते हो तो सबसे पहली बात अपने हेल्थ पे ध्यान रखना।
क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तभी स्वस्थ दिमाग रहेगा, तभी पढ़ने का मन करेगा, तभी हर चीज। और स्वस्थ शरीर का मतलब ये नहीं कि केवल और केवल शरीर को स्वस्थ बनाना है, कभी कभी क्या होता है आपकी मूड भी खराब होते हैं, मूड स्विंग होते हैं, तो मूड भी स्विंग ना हो, एकदम अच्छे तरीके से मूड को भी अच्छा रखना है, यानी पूरा प्रॉपर वे में अपना ध्यान रखना है, ताकि आप 92 डेज पूरा का पूरा यूटिलाइज कर पाओ, अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। ये पढ़ना आप उस तरह से जीवन में जरूरी बना लो, जैसे कि मूड खराब रहता है लेकिन इंसान सांस लेना नहीं भूलता, ठीक है, सांस तो वो लेता ही है। सेम ऐसे ही पढ़ाई आपके जीवन में हो कि मगर मूड खराब भी हो जाए तब भी आपको पढ़ना एकदम जरूरी हो, आप पढ़ाई करो और उसी तरह से पढ़ाई करो जैसे पढ़ते हो। तो कोशिश करना कि पढ़ाई हमेशा चलता रहे, लगातार चलता रहे, 92 डेज पूरा पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि बच्चे हमेशा इस पर डिसाइड बात करते हैं कि सर ये टाइम टेबल लेकर के चलो, और हमेशा हम लोग से बोलते हैं कि सर टाइम टेबल बनवा दो, और हम हमेशा बोलते हैं कि टाइम टेबल मत बनाओ, क्योंकि टाइम टेबल बनाने का क्या होता है यार, टाइम टेबल बना तो लेते हैं, फॉलो कोई नहीं करता है। हमने भी जीवन में बहुत बार टाइम टेबल बनाया, आपने भी बनाया होगा उम्मीद करते हैं, और आप अपने सीनियर से भी पूछना, उन्होंने भी बनाया होगा, लेकिन किसने कितने दिन टाइम टेबल फॉलो किया वो देख लेना। जो जो उसमें 2-4 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते शायद पूरा कर लो तो कर लो, उसके बाद छूट जाता है। इसलिए टाइम टेबल को छोड़ो, बल्कि टाइम को पकड़ो। टाइम टेबल छोड़ देना, आपको टाइम को देखना है। अब टाइम में क्या है कि सर हम मॉर्निंग में पढ़े या नाइट में पढ़े, दोनों का अपना अपना फायदा है। अगर आप लेट नाइट जगने वाले बच्चे हो, आपको रात में जगना पसंद है, और रात में जगते समय आपका दिमाग अच्छा चलता है, उस समय दूसरे चीजों में नहीं भटकता, सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिमाग को जिस काम में लगाना चाहते हो उस काम में लग जाता है, तो आपके लिए नाइट का स्टडी बेस्ट है। जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए नाइट में पढ़ना मेरे लिए बेस्ट था, हमेशा से हम रात में ही अच्छा पढ़ते थे, दिन में हम नहीं पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन अगर आप दिन में उठने का अच्छा आदत बनाए हो, आपकी नींद अपने आप खुल जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को होता है जिसकी नींद अपने आप भोर में खुल जाती है। तो अगर आपकी नींद अपने आप भोर में खुल रही है, बार बार खुल रही है, तो ये समझ लो कि आपका आदत है, आप सुबह जग सकते हो, सुबह पढ़ सकते हो। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट हो, जब भी जगो तब पढ़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब जगो तब पढ़ो, ठीक है। चाहे आप 10 बजे भी जगते हो, जैसे लेट नाइट में पढ़ने वाले हो, उसके बाद भी आप जब जगते हो तो जगने के तुरंत बाद थोड़े समय बाद आपको पढ़ना है, तो जब जगे तब पढ़ें, ये बात याद रखेगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मंत्र है आपकी पढ़ाई को जो है मजबूत बनाने का, जब जगे तब पढ़े, ठीक है, ये बात समझे। तो इसको आपको करना है। इससे क्या होता है, देखो, अगर रात में आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा, चाहे आप कभी भी सोते हो, थोड़ा मोड़ा पढ़ा, ठीक है। अगर लेट नाइट वाले हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा, दोनों के लिए समझो। अगर लेट नाइट में हो तो आपने पूरा पढ़ लिया, सुबह जगते उसका रिवीजन कर लो, जगने के तुरंत बाद, मतलब अपना फ्रेश फ्रेश थोड़ा सा हो लेना, उसके बाद तुरंत बाद पढ़ लेना, क्योंकि जगने के बाद आपका दिमाग होता है एकदम सादा, एकदम खाली, एकदम शांत, और उस समय जब आप पढ़ाई करते हो तो वो परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जाता है, और पहले का पढ़ा हुआ आप रिवीजन करते हो तो वो भी आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाता है। और अगर आप लेट नाइट में नहीं जगते हो, थोड़ा सा रात में पढ़ लिया है, और दिन में क्या करो, दिन में उठो तो उसे जो है डिटेल से पढ़ो, रात में क्या करो, छोटा सा रिवीजन करो हेडिंग्स वगैरह पढ़ के, और दिन में उठो उसे डिटेल्स में पढ़ो, पूरा डिटेल के साथ। और एक बात जान लेना, अगर आप मॉर्निंग में जगने वाले हो और मॉर्निंग में ही आपने कोई प्रोडक्टिविटी काम कर लिया, कोई अच्छा काम कर लिया जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। पहला स्टेप्स अगर आपने अच्छा ले लिया तो आगे आपका आत्मविश्वास अच्छा होता है। उसी तरह जगते ही अगर आपने कोई अच्छा काम कर लिया है ना, कोई भी अच्छा काम, जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ में पढ़ाई करना सबसे अच्छा काम होता है, अगर आपने ये कर लिया तो आपका पूरा का पूरा दिन बहुत मस्त रहेगा, फुल एनर्जेटिक रहोगे, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा चढ़ा रहेगा, आप हर काम अच्छा करोगे। तो इसीलिए सुबह पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे रिवीजन चाहे डिटेल स्टडी, पक्का करना, सुबह में और रात में दोनों टाइम को पढ़ने की आदत डाल लो, ये आपको काम करना है। दूसरी बात क्या करना है, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, अगर आपने अप्रैल से पढ़ाई किया तो आपके पास डिटेल नोट्स हैं। अगर आपने जो है अभी स्टार्ट किया पढ़ाई करना तो आप डिटेल नोट्स मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। हालांकि उस समय भी शॉर्ट नोट्स और डिटेल नोट्स दोनों होना चाहिए, लेकिन जो बच्चे अभी से पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और शॉर्ट नोट्स अपने पास स्टडी मटेरियल के तौर पर रखो, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। फिर अपने बुक से उस चीज को थोड़ा सा डीप में पढ़ लेना है, या क्लासेस देख करके डिप्थ में पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक अब होना ही चाहिए सबके पास, ठीक है। क्वेश्चन बैंक, अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट होने चाहिए। जैसे अभी थोड़े दिन बाद हम अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा डालेंगे फाइनल में, जो जो आने वाला है, ऐसे पूरे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देंगे, तो वो क्वेश्चन की लिस्ट होने चाहिए। और उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, उसके बाद आपके पास अनसॉल्व होना चाहिए। अनसॉल्व पेपर्स यानी पीवाईक्यूज बोल सकते हैं, ठीक है, पिछले साल के जो पेपर्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। ये 3 चीजें आपके पास स्टडी मटेरियल के तौर पर होने चाहिए, ठीक है। इसी के थ्रू आपको पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स लगातार पढ़ो, कितने दिन तक, बस 2 महीने। इस 2 महीने तक अपनी पढ़ाई आपको शॉर्ट नोट से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसी इन 2 महीनों के बीच में आपको जो है ये क्वेश्चन बैंक भी जो है, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाने चाहिए। तो इन 2 महीनों में आपको क्या क्या तैयार करना है, इन 2 महीनों में आपको शॉर्ट नोट्स पूरा पढ़ के अपना पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना है, प्लस इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक जो है, ठीक है,
क्वेश्चन बैंक देख करके आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को पूरा कर लेना है। ठीक है, तो ये दो काम आपको जो है अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, क्या शॉर्ट नोट्स के जरिए और क्वेश्चन बैंक के जरिए अपनी तैयारी आपको पूरा कर लेना है। तो सर जनवरी में क्या, जनवरी में ही आपको अनसॉल्व लगाने हैं, पहले से मत लगाने बैठ जाना कि अभी से ही अनसॉल्व लेके बैठ के लगाने लगे, वरना अभी कुछ पढ़े नहीं हो, क्वेश्चन पेपर देख करके हालत खराब हो जाएगा, कॉन्फिडेंस जो है एकदम धरातल में चला जाएगा, इसलिए अभी से नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब इसके बाद देखो अगली बात, इतनी बातें आप समझ लो कि ये सारी की सारी बातें जो 2 महीना 3 महीना ये सब समय जो बोला गया, ये हम इसलिए नहीं बोल रहे कि सिर्फ डराने के लिए, आपको डरा रहे कि ऐसा है एग्जाम आने वाला, ये सब कुछ नहीं, हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि क्या करें, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 92 दिन 3 महीना, अब तो हालत खराब है, डर जाते हैं। तो डराया नहीं जा रहा है बल्कि समझाया रहा है, तो आराम से एक एक करके बातों को समझो क्या करना है। शॉर्ट नोट्स के बारे में हमने बता दिया कैसे शॉर्ट नोट्स लेके पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स लेकर के पढ़ोगे तभी जाके तैयारी होगा, फुल डिटेल अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना टाइम उतना बचा है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। दूसरी बात, क्विक रिवीजन करना है। कैसे, तो क्विक रिवीजन करने के लिए क्या करना है, ये मेरा स्टाइल हमेशा हम अपने बैच में बोलते रहते हैं, आप लोग को भी पता होना चाहिए कि जिस समय पढ़ो, जिस चीज को पढ़ो, रात में सोने से पहले उस नोट्स को एक बार रिवीजन कर लो, उस नोट्स को क्या करना, उसको रिवीजन कर लो। यानी पढ़ने के कुछ देर बाद ही आपको क्या करना, उसको जो आपने पढ़ा उसको एक बार एक नजरिए से, बारीक नजरिए से देख लेना है। ये आपका क्विक रिवीजन का काम करता है, तुरंत आपके दिमाग में चीजें जाता है और थोड़ा सा परमानेंटली आपकी मेमोरी बनती है, थोड़ा लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठा रहता है। ये नहीं कि आपने पढ़ा भूल गए, वो नहीं होगा। फिर ये जो होता है ना आदत की पढ़ते ही भूल जाते, वो होना बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, ग्रुप स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप स्टडी करो। कैसे करना है, पढ़ो और पढ़ाओ, दोस्तों को बनाओ, पढ़ने वाले दोस्तों को अपने साथ रखो, उनके साथ बैठ करके पढ़ो और उनको साथ में पढ़ाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो जो चीज आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अगर वो चीज किसी और को समझा दिया तो ये बात यकीन मानो कि आप उस चीज को एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में लिख लोगे, और जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्योंकि हम एक बात बोलते हैं, जानते क्या, कि जब आप अपनी कॉपी में लिखते हो ना, तो उसको इस प्रकार से लिखो कि जब वो कॉपी चेक करने वाला टीचर्स उसको पढ़े तो उसे आपकी कॉपी से वो सारी बातें समझ में आए। यानी उस टीचर को आप ऐसा मान लो कि उसको कुछ नहीं आता है, वो अनपढ़ है, आप उसको पढ़ा रहे हो, ऐसे करके अपनी कॉपी में लिखो, आपकी कॉपी से पढ़ करके वो समझ लेगा। तो इस प्रकार से अगर जब आप लिखोगे, डिटेल से समझाते हुए लिखोगे, तो मार्क्स आपके बहुत अच्छे बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात है कि कब तक क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है और कब अनसॉल्व पेपर यानी पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ये बात हमने पिछले पेज में बताया कि कब तक क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक से तब तक पढ़ना है जब तक आपका कोर्स कंप्लीट ना हो। और कब तक कोर्स कंप्लीट करना है, तो यही नवंबर और दिसंबर। ठीक है, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये दोनों दिन, ये दोनों महीना, मतलब ये दोनों महीना आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक तक पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक और शॉर्ट नोट से पढ़ना है। और इसके बाद लास्ट के मंथ में आपको अनसॉल्व पेपर्स लगाने हैं। अनसॉल्व पेपर्स लगाने कब, लास्ट के मंथ में, यानी जनवरी में। और जनवरी के अभी 15 दिन बिता के ही लगाना। ठीक है, 15 दिन बाद, लास्ट 15 दिन में लगाना, एग्जाम के एकदम पास लगाना। ये इसलिए किया जाता है ना, अनसॉल्व एक्चुअल में तैयारी नहीं होता है, अनसॉल्व इसलिए किया जाता है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने जो तैयारी किया वो लगभग कंप्लीट हो गया कि नहीं, आप फुल मार्क्स पा रहे हो या कुछ क्वेश्चंस रह जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को याद करने के लिए। ठीक है, और पेपर का पैटर्न समझने के लिए, पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से पेपर आता है, इसलिए अनसॉल्व सॉल्व किया जाता है। कितने समय तक का सॉल्व करोगे, तो यहां पर बहुत बच्चे क्या करते हैं, कईयों वर्ष का ले लेते हैं भाई, 10-10 साल का ले लेते हैं ना, इतना ज्यादा क्यों करोगे यार। कितनी बार तो पेपर पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चन के तरीके बदल जाते हैं, क्वेश्चंस के सिलेबस बदल जाते हैं, तो उतना पीछे का नहीं लगाना है। अनसॉल्व आपको मात्र जो है 5 साल तक ही लगाना, 5 साल से ज्यादा लगाना आप जो है समय की बर्बादी करोगे। 5 साल तक का अनसॉल्व लगाना, उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 5 साल का अनसॉल्व लगा लो, 15 दिन काफी है सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगा। अगर आप 15 दिन में कर सकते हो तो जनवरी का पूरा महीना है आपके लिए, आप उसके लिए कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका है। अब बात आता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने बोला था ना कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उन्हें क्या करना चाहिए, तो भाई उनके लिए अब क्या हो सकता है, तो उनके लिए एक सबसे बेस्ट चीज, हम लोगों का कॉमर्स वाला, अपना स्टेट बोर्ड वाला, ठीक है, कॉमर्स वाला जो है यूपीएन बिहार बोर्ड और अन्य बोर्डों के लिए भी है। तो आप मेन तो हम लोग का यूपीएन बिहार बोर्ड के लिए चलता है, लेकिन अन्य बोर्ड के लिए भी हम बात बताते हैं। हम लोग एक बैच लाए जिसका नाम है बूस्टर बैच। ठीक है, जिसका नाम है बूस्टर बैच। ये एग्जाम को लेकर ही आप लोगों का टारगेट बनाया गया, और इसमें उन्हीं बच्चों को मेन टारगेट करके रखा गया है। एक तो जिनको क्विक रिवीजन करना है पूरा का पूरा, एक तरह से किसको कहते हैं, क्रैश कोर्स। पूरा का पूरा कोर्स आपको शॉर्ट में मिल जाएगा। जो एग्जाम के पास, जिनको केवल पास होना रहता है, अच्छे नंबर से पास होना रहता है, साल भर ने उन्होंने नहीं पढ़ा किसी रीजन से, जैसे हमने स्टार्टिंग में रीजन बताया, अगर उनको अच्छे तरीके से पास होना है तो ये बूस्टर बैच उनके लिए जो ना एकदम वरदान है, रामबाण है। ठीक है, क्या होगा,
इस बैच में आपको जो बच्चे, जैसे बिहार बोर्ड में बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले थे, यूपी बोर्ड में भी कुछ होता है, ठीक है, तो इस बैच में आपको जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जो उसके नोट्स मिलेंगे, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, ठीक है, वो आपको हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में आपको ये नोट्स मिलेंगे भाई, ये दोनों मीडियम में इसमें पढ़ाई होगी, ठीक है। तो आप जो बच्चे बूस्टर बैच ले लेंगे, मतलब जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है भाई, उनको तो नोट्स चाहिए ना, उनको तो मटेरियल चाहिए ना, उनको पढ़ने के लिए गाइडेंस चाहिए ना, कुछ तो पता होना चाहिए, तब ना पढ़ाई करोगे। तो जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है और जिन बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ा है, उनको जल्दी से रिवीजन चाहिए, पूरा का पूरा क्लास ओवर चाहिए जल्द से जल्द समय में, ठीक है, जल्द से जल्द समय में सारे की सारी चीजें उनको चाहिए, पूरा पढ़ लेना, अपने मन के हिसाब से पढ़ना है। उन बच्चों के लिए जो है ये बैच एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इस बैच में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और आप जब मन तब जितनी मन उतनी बार उसको जो है आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसमें आपको डीपीपीज मिलेंगे, इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, इसमें आपके टेस्ट होंगे, तो ओवरऑल सारी तैयारी आपकी इस बैच के जरिए हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सर्च यही करना है कि आपको, हम लोग के क्लास 12 का बैच का नाम होता है परिश्रम, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, परिश्रम, ठीक है, स्टेट बोर्ड, परिश्रम स्टेट बोर्ड एग्जाम बूस्टर बैच, या बूस्टर बैच भी बस लिख दोगे आ जाएगा, ठीक है। कहां पे सर्च करना है भाई, ये आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब कैसे, कहां पे सर्च करना है, तो आप pw.live पर जाकर के अपनी आईडी बना लेना, या फिर आप जो है pw का ऐप डाउनलोड करना, अपना लॉगिन कर लेना, अपनी आईडी बना लेना, उसके बाद जाके आप सर्च टैब में जाकर के ये सर्च करोगे, आपको बैच मिल जाएगा। और कितने का भाई, पूरी की पूरी तैयारी, इतने कम समय के लिए ना, लेकिन इसके पैसे भी काफी कम है। आपको ये पूरा का पूरा बैच जो है मात्र 599 रुपए में मिल जाएगा। इसमें पूरी तैयारी आपकी हो जाएगा, सब सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट, यानी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहीं पे मिल जाने वाले हैं। तो सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको तो ये पहले ले ही लेना चाहिए, ताकि आपके पास मटेरियल आ जाए, मटेरियल आ जाएगा तभी जाके ना आपने ये सारे के सारी चीजों को फॉलो कर पाओगे, ठीक है। ये सारे की सारी चीजें हमने जो बताया तभी ना फॉलो कर पाओगे। तो आप सभी बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, फटाक से इस बैच में चले जाना, ले लेना और अपने मटेरियल जुटा लेना, और लेने के बाद जो है अपनी तैयारी को जैसे हमने प्लान बताया वैसे कर लेना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारा जो है, आप लोगों को हम हमेशा बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना जी, टीचर्स के गाइडेंस, इसमें भी बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं। ये एक लास्ट टॉपिक छूटा था, इसमें भी बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं। क्या करते हो आप लोग ना, दुनिया भर के टीचर्स को देखते रहते हो, एक टीचर्स नहीं बोला, दूसरे टीचर्स नहीं बोला, तीसरे टीचर्स नहीं बोला, और आपके पास अलग अलग गाइडेंस होने की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर ऐसे रहोगे कि आप बहुत टीचर्स को ध्यान दोगे, बहुत टीचर्स की बातों को देखोगे, तो आप कंफ्यूज रहोगे ही रहोगे। मेरा मानना यही है कि एक ही सर्वश्रेष्ठ होता है, एक पे विश्वास करो, चाहे एक किताब हो, एक किताब को आप 10 बार लगा लो, हर बार अच्छे तरीके से डिटेल में आप नॉलेज जानोगे। फिर एक टीचर्स हो, उनकी बातों को पूरा एकदम जो है ब्रह्म वाक्य मानते हुए फॉलो करते रहो, जो बोलेगा वही करना है, जैसे बताएंगे वही करना है, एकदम अंधा भक्त की तरह उनको फॉलो करते रहो, जो वो बोलेंगे। क्योंकि हर टीचर्स के पास ये काबिलियत होता है, वो अपने बच्चे को टॉप पे पहुंचा सकता है, हर टीचर्स के पास। बच्चे अक्सर क्या होते हैं, टीचर्स को महत्व किस लेवल का देते हैं, उससे उनके परसेंटेज बनते हैं। अगर आप टीचर्स को पूरा महत्व दोगे तो आपको भी पूरे मार्क्स मिलने तय है, ठीक है। तो एक टीचर की बातें आप लेकर के चलो, जो बताएं, जैसे समझाएं, जो गाइडेंस दें, जो चीज पढ़ने के लिए जब बोले, जैसे पढ़ने के लिए बोले, जो पेपर सॉल्व करने के लिए बोले, जिस तरह से सॉल्व करने के लिए बोले, जैसे लिखने के लिए बोले, जिस तरह से बोले, वो सारी चीजों को आप फॉलो करते रहो, आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, जीवन भर पढ़ते जाओगे। तो हमेशा क्या है, एक टीचर को ही ध्यान देना है, जो एक टीचर बोले वही आपको काम करना है, चाहे वो टीचर कोई भी हो, आपका कोई भी फेवरेट टीचर होगा, सबके सब स्टूडेंट्स के अपने अपने फेवरेट टीचर्स होते हैं। तो अपने अपने फेवरेट टीचर्स को एकदम उन्हीं को फॉलो करो, अंधा विश्वास करो, वो जहां तक जैसे बोलेंगे वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जीवन भर उनको मानते रहना, ठीक है। तो चलो बस इसी के साथ हमारा ये जो है अपना वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं सब लोगों ने अच्छे तरीके से बातों को समझा, और सिर्फ सुनना समझना नहीं है, इसको मानना भी है। नवंबर से हमने प्लान बताया, अभी अक्टूबर है, कुछ दिन बाकी है, अभी से ही चालू कर दो, कुछ दिन और आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जो जो बच्चे ये काम करने वाले हैं वो लोग फटाक से कमेंट में कर दो कि यस सर आज से ये शुरू करते हैं, और जो बच्चे किसी और दिन से शुरू करना चाहते हैं वो बता देना कि किस दिन से शुरू करना चाहते हो। मान लो कि अभी छठ के त्योहार में आप लोग बिजी हो गए, तो छठ के बाद से करना चाहते हो तो वो भी बता दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।